सब एकाग्र करेंगे, राम की कथा सुने, उससे पहले मन को भावनाओं से भरेंगे। कल की कथा जहाँ तक विराम करी थी हमने, विवाह प्रकरण चल रहा था, स्मरण है? सीता जी का विवाह हो रहा है, उसके पश्चात के प्रकरण को आपके सम्मुख रखो, उससे पूर्व चंद लाइनें मिल के दोहराते हैं। मधुमन में निष्क्रमण, मधुमन में वाचा वदामि मधुमं भूयासं मधुसंदृशः, भूयासं मधुसंदृशः। और वो 4 लाइनें मेरे साथ आप गुनगुना लें। क्या कहेंगे? मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा आना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो, मेरा जाना भी हो मधुमय, मेरा जाना भी मधुमय हो। मेरी हर बात जो निकले वो मेरा अमृत सी मधुमय हो, वो मेरा अमृत सी मधुमय हो, वो मेरा अमृत सी मधुमय हो। वैदिक सत्संग भवन मांझेरू गांव में 5 दिवसीय वेद कथा श्री राम कथा का आयोजन जिनके माध्यम से हो रहा है, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हरि जगत के सुप्रसिद्ध मामा शाह विभिन्न संस्थाओं को अपनी ऊर्जा से ऊर्जस्विता प्रदान करने वाले सम्माननीय दीनदयाल आर्य जी, उनके पीछे बैठे हुए सम्माननीय माता जी, सम्माननीय रमेश जी की धर्मपत्नी जी, सम्माननीय प्रमोद जी, हमारे सम्माननीय प्रधान जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न समाजों से पधारे हुए अधिकारीगण, सदस्यगण और इस सभा को सबसे सुंदर सुंदरतम जो उपस्थिति देके गौरवान्वित कर रही है, समस्त वंदनीय पूजनीय माता शक्ति नमन करती हूँ मैं मंच से आप सभी को। बहुत ही सुंदर मेरे पूर्व जिनके उद्बोधन को आप सुन रहे थे, जिनके माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन होगा, इस गांव में संस्कृति, धर्म और राष्ट्र का प्रचार प्रसार होगा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय आचार्य नरेंद्र जी, उनसे पूर्व जिनके बड़े ही सुंदर और मधुर भजनों गीतों का आनंद ले रहे थे, भारत माता का बखान कर रहे थे, हरि जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री सम्माननीय डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी, और सबसे पूर्व में जिनके बड़े ही ओजस्वी गीतों को आपने सुना है और आनंद ले रहे थे आप सब। जब मैं आई तो उन्हीं के गीत चल रहे थे और इतिहास के साथ साथ आपकी गुण गरिमा का बखान कर रहे थे कि आप में कितनी शक्ति परमात्मा ने दी है। ऐसे ओजस्वी विचार को आपके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं सम्माननीय भीष्म जी, बहुत ही सुंदर जिनकी संगति आप देख रहे हैं, सम्माननीय सीताराम जी, सम्माननीय स्पर्श जी, सम्माननीय दीपक जी। आइए एक छोटे से गीत के माध्यम से सबसे पहले अपनी भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। निवेदन करती हूँ जो भी इधर उधर खड़े हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि मैं भी सहजता से अपने विचारों को आपके सम्मुख रखूं। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिना
जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। शुभ कर्मों से मानव देह मिली। अजीत ने शुभ कर्मों से मानव देह मिली। तू शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। तू शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। भली जवानी वृद्ध हुआ तो भली जवानी वृद्ध हुआ तो टूट जाए हर तार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। जिसको कहता तू ये अपना अपना है। बोलो जिसको कहता तू ये अपना अपना है। ये तो तेरी झूठी सभी कल्पना है। ये तो तेरी झूठी सभी कल्पना है। सपना जैसा खेल जगत में, सपना जैसा खेल जगत में कर लो जरा विचार। तालियां बोल के बोलिए, तालियां मिल के बोलिए। क्या कहेंगे? प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार।
मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, गाया कर उस प्रभु की महिमा हो गए सर्वाधार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। मानव जीवन पागल बनते कर ले प्रभु से प्यार, मानव जीवन पागल बनते कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, क्यों? प्रभु के भजन बिना जीवन है बेकार। पता चल गया दुख की स्थिति में, हे परम पिता परमेश्वर, इस संसार में जब कोई मेरा साथ नहीं देता तब तू मेरा साथ देता है ना। कोरोना काल ने सिखाया है। सारे को हम सोचते थे ये मेरा अपना, वो मेरा अपना, ये कोठी बंगला मेरी अपनी, लेकिन कोरोना की एक लहर आई और वो बता गई कि संसार में कोई अपना है तो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर अपना है, जिससे कनेक्शन बनाए रखेंगे तो हम सदा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे परमेश्वर के परम भक्त श्री राम की चर्चा को आरंभ करते हैं। आइए, यहाँ पे सीता माता का विवाह आरंभ हो रहा है और कैसा माहौल, तो कहा कि मिथिला में मानो पतझड़ में बाहर का मौसम आ गया हो। सभी और लोग प्रसन्न हैं और प्रसन्नता सबके मुखारबिंद से निकल रही है। सबके ललाट पे खुशियां हैं, सबके चेहरे पे खुशियां हैं, क्योंकि आज एक नहीं मिथिला की चार कन्याओं का विवाह हो रहा था। किनके साथ? अयोध्या के 4 युवराजों के साथ, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और शत्रुघ्न, चारों का विवाह हो रहा है। लेकिन विवाह इतना आसान कहा था? राम के जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, इसलिए कहा भगवान की तरह पुरुषार्थी बने। राम के जीवन में कुछ भी आसान नहीं था। विवाह हो रहा है और जिस स्वयंवर के बलबूते विवाह हो रहा था, और वहां पे कौन आते हैं उस समय? ऋषि परशुराम उपस्थित होते हैं, है ना। परशुराम कैसे कहा जाता है, उस समय में सबसे ज्यादा क्रोधित, तुरंत जिनके अंदर वेग आ जाता था। बहुत दयालु स्वभाव के ऋषि थे, लेकिन क्रोध भी उन्हें बहुत तुरंत आता था। तमतमाते हुए परशुराम वहां गरजते हुए उपस्थित हो जाते हैं। इतना आसान कहा था स्वयंवर करना। और आते ही क्या होता है? जनकपुरी से चले अयोध्या परशुराम देवाले, वंद हुआ फिर दो राम होंगे। परशुराम राम
ऋषि बड़े अंदर से शांत विचार के होते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन जब राम की प्रतिभा को देखते हैं, राम के पुरुषार्थ को देखते हैं तो हतप्रभ हो जाते हैं और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और लक्ष्मण क्या बोलते हैं? बोले सुनो मुनि जाने, संग नहीं होते अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लखन समझा रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को कि हे मुनिवर, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो श्री राम हैं, आपके भक्त हैं, आपके शिष्य हैं। और कहते हैं लखन कि हे मुनिवर, मुनियों को क्रोध शोभा नहीं देती। आप मुनि हो, आपसे तो पूरे संसार की व्यवस्था चलती है। आपको देख के हम अपने अंदर शीतलता का अनुमान कर सकते हैं। हे मुनिवर, ये क्रोध यहाँ पे करना उचित नहीं है। और परशुराम अपने आप को, राम की वीरता को देखते हुए शांत करते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है? यहाँ पे एक नहीं, चार विवाह होते हैं। इनके किनके साथ? राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का श्रुति कीर्ति के साथ, और चौथे कौन बचे? शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के साथ, और मांडवी का भरत के साथ। 4 कन्याओं का विवाह यहाँ पे 4 राजकुमार से होता है। और कवि क्या कहते हैं? हुई उर्मिला लगन की नारी, श्रुति कीर्ति ऋतुसुदन कुमारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चार बहुओं को लेके 4 पुत्र
बेटों के साथ विदा होते हैं अयोध्या की ओर। और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो एक बहू आती है तो कितनी खुशहाली होती है ना। पूरे गांव भर में लहर दौड़ जाती कि फलाने के बेटे की शादी होने वाली है। यहाँ तो राजा के 4-4 बेटों का विवाह हुआ है। उस नगर ग्राम की शोभा कैसी होगी, एक बार मन में विचार के देखना। हर कण कण में खुशहाली उस समय व्याप्त है। चिड़िया चहक रही है, सारे घर के बच्चे आनंदित हैं कि राम ने ही चारों राजकुमार ने आज विवाह किया है और 4-4 यहाँ पे रानियां इस राज्य में आ रही है। माताएं निहाल हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तीनों मिलके बहुओं का वहाँ पे स्वागत कर रही हैं और बड़ी खुश होती हुई माताएं अपने बहुओं को नयन से देख रही हैं प्रेम से कि यही मेरे अयोध्या का भविष्य निश्चित करेगी। और रामायण कहता है कि इसके पश्चात 12 वर्ष, जीवन के 12 वर्ष चारों राजकुमार चारों राजकुमारी उस अयोध्या में सुख पूर्वक बिताते हैं, सुख चैन से बिताते हैं। और अयोध्या नगरी कैसी थी तो कहते हैं एतद देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। महर्षि मनु कहते हैं कि ऐसा ये भारतवर्ष था जहाँ पे आके सब जगह के लोग चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। और कहते हैं उस समय का माहौल ही कुछ अलग था। इस रामायण के बालकांड का अब यहाँ पे समापन होता है। 12 वर्ष जब बिता लिए साथ साथ तो किसका आगमन होता है अयोध्या में। फिर आगमन होता है मामा युधाजीत का, जो भरत के मामा थे। राजा भरत के मामा का नाम था युधाजीत। युधाजीत वहाँ पे आते हैं और मामा के साथ यहाँ पे भरत ननिहाल चले जाते हैं और यहाँ पे बालकांड समाप्त होता है। रामायण के बालकांड का हुआ समापन यहाँ भी है। सदानंद आनंद मगन हो बरसाए हमारे दीवानी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 यहाँ पे बालकांड समाप्त होता है। बल मिल के बोले सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, और महर्षि दयानंद की। जब बोले सो भले वही धर्म की। अयोध्या कांड का आरंभ करते हैं, जिस अयोध्या कांड में जाके माता कैकेयी का आता है, जो विश्व प्रसिद्ध ये कांड रहा है अयोध्या कांड। यहाँ पे माता कैकेयी दशरथ का संवाद मुख्य रहेगा। जब राजा राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। और कैसी तैयारी, आइए गीत के माध्यम से पहले आरंभ करो। क्या कहा, आज सुनाए कथा तुम्हें हम रघुकुल गौरव गान की, बात बड़े है काम की। आओ सुनाए कथा तुम्हें रघुकुल गौरव राम की, बात बड़े है काम की। आओ सुनाए कथा तुम्हें हम रघुकुल गौरव राम की, बात बड़े है
को सुबह शाम आराम की बात बड़ी है काम की, बात बड़ी है काम की। आज सुनाए कथा तुम्हें हम रघुकुल गौरव काल की, बात बड़ी है काम की, बात बड़ी है काम की। हर लेते थे अपने देश तमाम की, बात बड़ी है काम की, बात बड़ी है काम की। आज सुनाए कथा तुम्हें हम रघुकुल गौरव काल की, बात बड़ी है काम की, बात बड़ी है काम की। कि राम कभी भी सीता का परित्याग नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम आगे आपको देखने को मिलेगा। लिखा कवि ने, क्या लिखते हैं? अपने गोरे चरण से, हर सत्य
आइए अब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं और सुने वहां की गाथा को क्या